ये ध्यान दीजिए, महाप्रभु जी ने जो हरि नाम संकीर्तन करवाया है, वो हरि नाम संकीर्तन आज भी अंतरिक्ष में वायुमंडल में गूंज रहा है। और जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं भाव पूर्वक, तो भाव उसमें प्रविष्ट हो जाता है और हरि नाम संकीर्तन का लाभ प्राप्त होने लग जाता है। तो सतयुग में ऐसा वातावरण रहता है, सब योगी विज्ञानी रहते हैं। अच्छा, तो वो लोग सतयुग में योग साधना से और ज्ञान साधना से भगवान को पा लेते हैं क्या? ना ना ना, योगी विज्ञानी रहते हैं, लेकिन करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, भगवान की भक्ति करते हैं और भव तर जाते हैं। जी हाँ, अब सतयुग बीत गया, चला गया, वातावरण बदला, एटमॉस्फेयर बदला, स्थिति भी बदल गई। तो अब ज्ञानी योगी नहीं रहे, कोई कोई रहा। तो त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ हो गए। तो क्या यज्ञ कर करके वो भगवान को पालेंगे? ना ना, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। त्रेता में भी भक्ति करके तरेंगे। अब त्रेता भी बीत गया, द्वापर आ गया। अब क्या होगा? अब सतयुग वाला नहीं, त्रेता वाला भी नहीं, तो रामावतार हो चुका है। तो द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा। नर भव तरिय उपायन दूजा, नर भव तरिय उपायन दूजा। द्वापर में पूजा करेंगे, मन लगा करके पूजा करके भगवान भक्ति करके तर जाएंगे, यानी अर्चन भक्ति होगी। जी हाँ, लेकिन महाराज ये तो न सतयुग है, न त्रेता है, न द्वापर है, ये तो कलिकाल प्रारंभ हो गया। तो हम लोग क्या करें ये बताइए ना। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखो, क्या करना है ये तो हम बताएंगे, क्या नहीं करना है पहले सुनो, कान खोलकर सुनो। क्या नहीं करना है या क्या नहीं हो सकेगा? क्या नहीं हो सकेगा? यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा। जोग सतयुग वाला, यज्ञ त्रेता वाला, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये नहीं होगा, ये तुम नहीं कर सकोगे। तो महाराज फिर क्या करें? बस केवल 3 बातें, वही जो सुखदेव जी ने बताई। राम ही सुमीरिय, राम ही सुमीरिय, गाइय राम ही सुमीरिय, गाइय राम ही। संतत सुनिय राम गुण गावहि, संतत सुनिय राम गुण गावहि। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। अरे कितना सुनाम है भाई। इसलिए हरे नामैव 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 मम जीवनम
कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। वेद व्यास जी कहते हैं कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन, हरि नाम कीर्तन। अब और एक अंतिम बात सुन लो। वैसे तो नाम संकीर्तन हर युग में होता है और भगवान की भक्ति हर युग में होगी। चाहूं जुग चाहूं जुग चाहूं श्रुति, चारों युग चारों वेद, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव। कलि विशेष नहीं आन पाओ, कलि विशेष नहीं आन पाओ। कलि काल में विशेष रूप से नाम संकीर्तन ही कल्याण करेगा। अब इसका जो बहुत रहस्यात्मक तत्व है उसको समझिए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक युग धर्म होता है। युग धर्म होता है ना, तो कली काल का युग धर्म नाम संकीर्तन है। ये सब वर्णन कर रहे हैं, हाँ, वेद से लेकर रामायण तक। हाँ, इस युग धर्म को भगवान ने स्वीकार किया। इस साधना को बताने के लिए इस धर्म को स्वीकार करके भगवान का एक अवतार हुआ गौरांग महाप्रभु का। यह संकीर्तनावतार है। तो महाप्रभु जी के अवतार में महाप्रभु जी ने ये जो भजन का अंग है, इस भजन के अंग को धारण किया और स्वयं नाम कीर्तन किया और करवाया। और किसी भजन के अंग को भगवान ने अवतार लेकर के धारण नहीं किया है, लेकिन ये जो नाम कीर्तन का भजनांग है इसको भगवान ने धारण किया है। इसलिए ध्यान दीजिए, महाप्रभु जी ने जो हरि नाम संकीर्तन करवाया है, वो हरि नाम संकीर्तन आज भी अंतरिक्ष में वायुमंडल में गूंज रहा है। और जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं भाव पूर्वक, तो भाव उसमें प्रविष्ट हो जाता है और हरि नाम संकीर्तन का लाभ प्राप्त होने लग जाता है। इसलिए जब उसी भाव से कीर्तन होता है, ध्यान दीजिए, जब हरि बोल जब भाव पूर्वक कीर्तन करोगे तो थोड़ी देर में ऐसा वातावरण बन जाएगा जैसे महाप्रभु जी यहां कीर्तन करा रहे हो, और वैसा ही भाव उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि ये सिद्धांत है कि कभी भी शब्द ब्रह्म का नाश नहीं होता है। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता का, अभी भी वायुमंडल में भी विद्यमान है और उस शब्द को ग्रहण किया जा सकता, उस रिकॉर्डिंग को किया जा सकता। ये वैज्ञानिक मानने लग गए। ऐसे ही महाप्रभु जी ने जो हरि नाम संकीर्तन करवाया है, वो भाव की तरंगे वो सब गुंजायमान हो रही है और इसलिए उसका लाभ हम सबको प्राप्त हो सकता है। अब आप लोग भली प्रकार समझ गए कि हरि नाम संकीर्तन साधना। इसलिए महाप्रभु जी ने ये भी कहा, पशु पक्षी कीट आदि बोली ते न पारे, सुनी ले होरी नाम तार सब तारे, जो पी लेते होरी नाम आपुनि तत्तरे, नाम संकीर्तन सर्व उपकार करे, ए तो मेरो मत सर्व शास्त्र बोले। महाप्रभु जी कहते हैं, अरे मनुष्यों की छोड़ो, नाम संकीर्तन तो पशु पक्षी कीट पतंग का भी उद्धार होता है। कैसे होता है महाराज? वो तो भोग योनि है, लेकिन इस हॉल के किसी कोने में कोई मेंढक पड़ा है, कोई चींटी चल रही है, कोई मच्छर घूम रहा है, कोई जानवर रेंग रहा है, और यहाँ नाम संकीर्तन होगा और उसके शरीर को उसकी तरंगे स्पर्श होगी तो उसको भी लाभ प्राप्त होगा, उसको जल्दी मनुष्य योनि मिलेगी। हाँ? इतना बड़ा महत्व है पशु पक्षी की। महाप्रभु जी तो जब कीर्तन करवाते थे और झारखंड में तो ऐसा वर्णन है महाप्रभु जी के चरित्र में कि हिंसक व्याघ्र
सिंह हूं नाचे। अरे व्याघ्र और सिंह भी नाचने लग जाते थे। अरे कहां तक कहें, ऐसी लीला का वर्णन है कि महाप्रभु जी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नाम कीर्तन करते हुए जब व्याकुलता पूर्वक वृक्ष से लिपट जाते थे तो वृक्ष को भी रोमांच हो जाता था, उसकी पत्तियां हिलने लग जाती थी। हाँ? आज तो